हेलो बच्चों। यहां जैसे लिखा है इन द प्रीवियस प्रॉब्लम द नॉर्मल फोर्स बिटवीन द बॉल एंड द शेल एट पोजीशन बी। तो पहले जो प्रीवियस क्वेश्चन था वो मैं आपको थोड़ा बता देता हूं। जैसे यहाँ पे ये दिया गया था कि ये शेल गिवन थी, हेमीस्फेरिकल बाउल था, इसका रेडियस गिवन है कैपिटल आर। इसके अंदर में यहाँ कहीं पे टॉप मोस्ट पॉइंट ए पे एक बॉल हम लोगों ने प्लेस किया था जिसका मास एम दिया है, रेडियस आर थी। क्लियर है? इसको रिलीज किया था और ये बॉटम मोस्ट पॉइंट जो था इसको बी बोला था। बोला गया था रोल करते हुए नीचे आती है तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पर इसका नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा लेते हैं। तो देखो इसका जो सेंटर होगा वो यहाँ कहीं पहुंचा अभी। तो ये जो डिस्टेंस आपको दिख रहा है, ये डॉटेड मैंने जो दो डॉट लगा दिए, ये डिस्टेंस होगा कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से सबसे पहले हम इसकी वेलोसिटी फाइंड की थी, जो कि हम पिछले क्वेश्चन में कर चुके हैं। यहाँ पे एनर्जी आपके पास मिलती है एम जी कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर पोटेंशियल एनर्जी, और बॉटम पे पहुंच करके वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। तो यहां से हम लोग लिख लेते हैं हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ आई। बॉल दिया गया था तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने लिख लिया 2/5 एम आर स्क्वायर। क्लियर है? जहां पे आर होगी उसकी खुद की रेडियस है स्मॉल आर। क्लियर? प्लस ओमेगा की जगह पे हम लोग लिखेंगे वी स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, क्योंकि प्योर रोलिंग बोला था तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, इस 2 से 2 कैंसिल हो जाता है। ये पिछला क्वेश्चन था बेटा, है ना? तो यहाँ पे अगर हम 10 एलसीएम ले लेते हैं तो ये हमें मिलेगा 5 mv स्क्वायर प्लस ये आपके पास आ जाएगा 2 mv स्क्वायर। तो 5 + 2 हम लोगों के पास हो जाएगा यहाँ से 7 mv स्क्वायर इज इक्वल टू 10 एम जी इंटू कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। क्लियर है? तो यहां से जो वी स्क्वायर की वैल्यू आ रही है दैट इज 10 जी इंटू कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर बाई 7। क्लियर? इसको मैं वी स्क्वायर ही पढ़ा रहने देता हूं क्योंकि मेरे को वी स्क्वायर की ही रिक्वायरमेंट है। अब अगर मैं इस पोजीशन पे इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊंगा तो मेरे को नॉर्मल पूछा गया था, तो एम जी इस तरफ में होगा, और सरफेस से नॉर्मल ऊपर होगा, और इसके सेंटर की वेलोसिटी ये वी हमने फाइंड की है, ये वाली। क्लियर? और अगर हम देखेंगे तो जिस सर्कल में घूम रहा होगा उस सर्कल की रेडियस होगी कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। समझ में आ रहा बेटा? ये जिस भी सर्कल में मूव करेगा उसकी रेडियस होगी कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। तो यहां से अगर हम लोग इक्वेशन लिखेंगे तो हम लोगों को मिलेगा एन माइनस एम जी इज इक्वल टू एम इंटू ए सी, बोले तो ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। क्लियर? तो यहां से मिलेगा एन माइनस एम जी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन सर्कल, जिस सर्कल में घूम रहा था वो रेडियस है कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। तो एक काम करते हैं, यहीं से हम लोग ये जो यहाँ वी स्क्वायर निकाला था इसी में से अगर हम वी स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर की वैल्यू निकालें तो क्या ये 10g/7 आपको दिखती है? तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं m, और इसकी जगह मैंने लिख दिया आपके पास 10g/7 n माइनस एम जी। क्लियर है? तो अब ये जो n इज इक्वल्स टू आपके पास आएगा दैट इज एम जी प्लस 10 mg/7। तो ये आपके पास हो रहा है 17 mg/7। तो जो नॉर्मल रिएक्शन आपसे बोला गया था कि बॉटम मोस्ट पॉइंट या पॉइंट बी पर जो नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 17 mg/7। अगर हम इसको ऑप्शन में देखें तो बेटा यहाँ पे हम लोगों को ये थर्ड वाले ऑप्शन में दिख रहा है, सो फाइनली थर्ड आंसर इज करेक्ट। क्लियर बेटा? ओके, ऑल द बेस्ट।